हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 1B का है। आपको जानकारी के लिए बता दूँ, इससे पहले अभ्यास 1B को पढ़ने से पहले आपको अभ्यास 1A अगर जो पढ़ लें आप तो बहुत अच्छा रहेगा। अभ्यास 1A पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ से अभ्यास 1A को कंप्लीट करिए। जब आप अभ्यास 1A कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद 1B समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अभ्यास 1B की। अभ्यास 1B में इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी जाननी ज़रूरी होगी। वो बेसिक जानकारी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अभ्यास 1A में परिमेय संख्याओं के बारे में दिया था। जैसा कि इस पाठ का नाम है परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याओं के बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। परिमेय संख्याओं के बारे में आपने कक्षा 7 में पढ़ा है। कक्षा 7 में आपने परिमेय संख्याओं की परिभाषाएं पढ़ी हैं। यहाँ पर कुछ परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं और उनमें क्या प्रगुण होते हैं, ये हमको समझना है। जैसे गणित की संक्रियाएं हम लोगों ने पढ़ा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस तरह की संक्रियाएं हम लोग पढ़ते हैं। इसी तरह से परिमेय संख्याओं से संबंधित संक्रियाएं जो होती हैं उनके कुछ गुण होते हैं, उनको हम प्रगुण भी कह सकते हैं। उन प्रगुणों को हमें ध्यान से समझना है कि वो क्या होते हैं, उसके बारे में हमको समझना है। तो आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। परिमेय संख्याओं के प्रगुण हमें समझना है। परिमेय संख्याओं के प्रगुण ध्यान से देखिएगा। परिमेय संख्याओं के प्रगुण, ये जो प्रगुण होते हैं इसके हमारी कक्षा में कितने दिए हुए हैं। कक्षा 8 से संबंधित जो आपका कोर्स है उसमें 3 प्रगुण दिए हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संवरक प्रगुण, ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। दूसरा होता है क्रम विनिमय प्रगुण, और तीसरा होता है साहचर्य प्रगुण। देखिए, ये जो प्रगुण होते हैं ये जोड़ और गुणा से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये जोड़ और गुणा से संबंधित होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग योग के संबंध में इसको पढ़ेंगे। योग के प्रगुण, परिमेय संख्याओं के प्रगुण जो योग से संबंधित होते हैं, मतलब जोड़ से संबंधित होते हैं, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, अच्छा आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग संवरक प्रगुण। ये क्या होता है। ये इतना आसान है कि यकीन नहीं होता कि वास्तव में ये इतना आसान है। संवरक प्रगुण क्या चीज़ होती है। हमने कहा कि एक परिमेय संख्या है, जैसे कोई भी ले लें 2/5। दूसरी परिमेय संख्या है 3/5। मान लो हम इसको जोड़ देते हैं तो इसका जोड़ आ जाता है 3 और 2 5, 5/5। तो ये जो संख्या आएगी जो जुड़ करके आई है ये भी एक परिमेय संख्या है, ऐसा इनका कहना है। नहीं समझे, समझिएगा क्या कहना है। ये एक परिमेय संख्या है, एक ये परिमेय संख्या है। जब इनको आप जोड़ेंगे तो नई संख्या जो आएगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी। बस यही है संवरक प्रगुण, योग का संवरक प्रगुण। ये परिमेय संख्या पर आपको करने के लिए दिया जा सकता है। तो ये वेरी सिंपल है। अगर जो लिखने को आए कि योग का संवरक प्रगुण क्या होता है तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होता है। बस ये एक प्रगुण हो गया। किसी उदाहरण की सहायता से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो आप लिखना चाहें और अच्छे से गणितीय भाषा में तो आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए, आप लिखेंगे कि P/Q मान लिया एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और Q/R, नहीं इसको PQ फिर RS शब्द से बना लो। RS ये भी मान लिया एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो संवरक प्रगुण क्या कहता है कि P/Q और प्लस R/S ये भी एक परिमेय संख्या होगा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं।
बस यही हो गया संवरक प्रगुण। किताब में परिभाषा दी है, आप उसको उससे याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं उसके बाद क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? योग का क्रम विनिमय प्रगुण ये क्या होता है? इनका कहने का मतलब ये है कि अगर जो एक संख्या मान लिया P/Q है और दूसरी संख्या R/S है, इन दोनों को आप जोड़ें तो इसका प्रभाव वही होगा कि अगर जो आप R/S को और P/Q को जोड़ेंगे। मतलब कहने का कि अगर जो संख्या का हम जोड़ने का क्रम बदल दें, संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदल दें, तो योगफल के ऊपर या उत्तर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संख्याओं का क्रम बदलने पर उसके योगफल पर कोई अंतर नहीं होता है। इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। ये योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहलाता है। सीधे सीधे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं कि अगर जो दो परिमेय संख्याएं हैं, पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ें या दूसरी संख्या में पहली संख्या को जोड़ें, तो दोनों का हल एक ही होगा। अर्थात दोनों का जो उत्तर निकलेगा या दोनों का योगफल जो निकलेगा वो समान होगा। इसको कहते हैं हम क्रम विनिमय नियम। आइए देखते हैं तीसरा प्रगुण जो साहचर्य प्रगुण कहलाता है। ये क्या होता है? योग का साहचर्य प्रगुण ये क्या होता है देखते हैं। साहचर्य प्रगुण या साहचर्य नियम ये कहलाता है कि ये इसमें तीन परिमेय संख्याएं होनी चाहिए। जैसे हमने एक पहली परिमेय संख्या ले ली P/Q, दूसरी परिमेय संख्या ले ली R/S, इन दोनों को जोड़ा और इसके जोड़ में एक तीसरी संख्या को जोड़ दिया P/Q R/S, इसी के क्रम में बना लीजिए T/U, ऐसे मान लेते हैं हम तीसरी संख्या। पहली दो संख्याओं को जोड़िए, जब उनका योगफल आ जाए तो उसमें कोई तीसरी संख्या जोड़ो। इसका प्रभाव वही होगा जो कि अगर जो हम दूसरी और तीसरी को जोड़ करके उसमें पहली को जोड़ा जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर जो तीन परिमेय संख्याएं हैं तो पहले और दूसरे के योगफल में तीसरी जोड़ें या दूसरे और तीसरे के योगफल में पहली संख्या जोड़ें, तो दोनों का हल या दोनों का उत्तर या दोनों का योगफल एक समान रहता है। दोनों प्रक्रियाओं में योगफल एक समान रहता है। तो इसको गणितीय रूप में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको कहते हैं साहचर्य प्रगुण। किताब में उदाहरण दिए हैं, आप उदाहरण ले करके भी संख्याओं को जोड़ करके ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग अभ्यास 1B का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है जो आपकी किताब में दिया हुआ है? निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। हमें बताना है कि कौन कौन से विकल्प इसमें से सत्य हैं, कौन कौन से विकल्प असत्य हैं। देखिए ये दिया है -4/5, फिर प्लस लिखा है -4/5 बराबर -8/5। तो इसको जोड़ करके इतना आता है कि नहीं ये सत्य है कि ये असत्य है, ये हमको बताना है। हमको पता है कि देखिए दोनों के हर समान है। जब हर समान है तो उसका लघुत्तम वही गिनती ली जाएगी 5। उसके बाद ऊपर वाले अंश को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, -4 मिलके -8 हुआ। तो इसका मतलब ये सत्य है। आप लोग इसको कॉपी पर लिख करके सत्य असत्य अच्छे से लिखिएगा। फिर देखिए -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है, ऐसा इसमें कह रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ये सत्य है कि असत्य है, ये हमको बताना है। देखिए -6/7 ये सत्य है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, पहले हमको ये सोचना है। तो ऊपर देखिए पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। इसमें बटे में कोई पूर्णांक नहीं है, लेकिन बटे में 1 माना जाता है, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो इसका जो योगफल होगा वो भी एक परिमेय संख्या होगी। ऐसा हम लोगों ने अभी पढ़ा था। इसको हम कहते हैं योग का संवरक प्रगुण। क्या पढ़ा था? संवरक प्रगुण। उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग जो होगा वो एक नई परिमेय संख्या होगी, अर्थात परिमेय संख्या होगी। तो ये जो लिखा हुआ है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये गलत है। इसका मतलब
इसको हम क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये कह रहा है दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो बात सही है कि नहीं? हम लोगों ने ऐसा एक प्रगुण पढ़ा था जिसमें क्रम बदल दिया था। वो प्रगुण कौन सा था? क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय क्या कहता है कि पहली संख्या में दूसरी जोड़ो या दूसरी में पहली जोड़ो तो योगफल वही रहेगा। इसको कहते हैं क्रम विनिमेय प्रगुण। तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। इसका मतलब यह बात सत्य लिखी हुई है, आप इसको लिख देंगे सत्य है। उसके बाद देखिए तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूज कर दिया। यहाँ पर अभी हमने आपको संवरक प्रगुण बताया था कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़िए, दो परिमेय संख्याओं को जोड़िए तो उसका योग एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे कह दिया तीन परिमेय संख्या है। तो एक चीज़ सोचिए, अगर जो दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक तीसरी संख्या आ जाएगी, उसमें उस तीसरी वाली को जो दी हुई थी उसको भी जोड़ दीजिए अगर जो, तो योगफल वो भी एक परिमेय संख्या होगा। पूरी बात को समझ लीजिए फिर से कि अगर जो तीन परिमेय संख्या हो, चाहे चार संख्या हो, चाहे पाँच हो, चाहे दो हो, सभी को अगर जो आप जोड़ेंगे तो ये जो योगफल हमें मिलेगा वो एक परिमेय संख्या होगा। इसमें लिखा है नहीं होता है, इसका मतलब ये असत्य लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे असत्य, मतलब ये कथन गलत है। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। -3/4 और 3 और एक और दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि दो परिमेय संख्याओं को अगर जो जोड़ेंगे तो इसका जो योगफल आएगा वो एक परिमेय संख्या होगा। इसको कौन सा नियम कहते हैं? योग का संवरक नियम। ठीक है, संवरक नियम या संवरक प्रगुण भी इसको कहते हैं। संवरक प्रगुण हमने अभी बताया था आपको वीडियो में, पहले देखिए। अच्छा अब देखिए, चलिए इसको फर्स्ट वाला देखते हैं। देखिए पहली संख्या दी है -3/4 और दूसरी संख्या दी है 3। ऐसा करते हैं इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। अगर जोड़ देंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा ये हमको बताना है। इस ब्रैकेट को आप हटा सकते हैं, चलिए ऐसे ही लिख देते हैं। इनका जोड़ हमको देखना है कि कितना आएगा। देखिए जोड़ने का तरीका कई तरीके जोड़ने के हो सकते हैं। अब देखिए एक तरीका ये भी होता है कि इनके हर को बराबर कर लीजिए फिर आसानी से जोड़ दीजिए। ये भी एक तरीका होता है, डायरेक्ट भी जोड़ा जा सकता है। डायरेक्ट कैसे जोड़ सकते हैं देखिएगा, हम आपको सीधा डायरेक्ट जोड़ बताएंगे। 4 से 3 को गुणा करो, 4 तियाँ 12, 12 में जोड़ दो -3 को। कैसे? फिर से देखिए, ये -3 हमने ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में और ये प्लस का निशान लगा दिया। अब इसकी गुणा करो, 4 तियाँ 12, 12 हमने ऐसे लिख दिया और बटे में जो 4 था वो 4 लिख दिया। बस ऐसे बड़ा आसानी से ये बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, -3 और +12, +12 है और -3 है, तो 12 में से 3 घट जाएगा तो ये +9 बचेगा। ऐसा अभ्यास आप कक्षा 6 में बहुत बार कर चुके हैं। तो ये 9/4 है और 9/4 ये परिमेय संख्या है कि नहीं, ये आपको बताना है। कि आपको पता है कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। जब ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक होते हैं तो वो परिमेय संख्या होती है। हम इसमें लिख देंगे ब्रैकेट में परिमेय संख्या और बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक, इसी तरह से हमको इस सेकंड वाला भी बताना है, इसको जोड़ करके बताना है। सेकंड वाला चलिए इसको भी लगा लिया जाए। इसमें कह रहा है -1 और प्लस कह रहा है जोड़ दो किसको, -2/3 को, -2/3 को, इसको हमें जोड़ना है। इसको भी आप उसी तरीके से जोड़ दीजिए जैसे ये ऊपर वाला जोड़ा था। देखो 3 एकम 3, लेकिन ये आएगा -3, हमने ऊपर लिख दिया ब्रैकेट के अंदर -3, 3 एकम 3 ऐसे, फिर प्लस लगा दीजिए और ये -2 है, ब्रैकेट में लिख दीजिए -2 और बटे में 3 लिखा था, 3 लिखा रहने दीजिए। अब आप देखिए -3 -2 जोड़ेंगे तो दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, -3 -2 मिल करके -5 और बटे में 3। देखिए ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। हम ब्रैकेट में लिख देंगे परिमेय संख्या। तो
देखिए हमें करना क्या था, समझ लीजिए एक बार फिर से, प्रश्न को बार बार पढ़िए ताकि आपको अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आए। जितना ही अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे उतना ही ज़्यादा गणित में आप मजबूत होते जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, परिमेय संख्या को जोड़ कर बताइए कि ये योगफल परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हमने जोड़ करके दिखा दिया कि एक परिमेय संख्या है, ये उत्तर हो गया। ठीक है, अगर जो आप चाहें तो और ज़्यादा डिटेल में भी इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि -5 एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, अर्थात ये एक परिमेय संख्या है, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ठीक है, इतना सही है। आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। हमें ये सत्यापित करना है कि इन दोनों गिनतियों का योगफल इन दोनों गिनतियों के योगफल के बराबर होगा। देखिए हमने देखा कि ये जो गिनती है और ये वही वाली गिनती लिखी हुई है, और ये जो गिनती लिखी है ये वाली लिखी हुई है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रम विनिमय है, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये कह रहा है कि हल करके आप बताइए। तो हमको ये पता है कि क्रम विनिमय नियम के आधार पर या क्रम विनिमय प्रगुण के आधार पर ये सही लिखा हुआ है। मतलब पहले में दूसरी जोड़ो या दूसरी में पहली जोड़ो, योगफल वही आता है। तो ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन खैर इसको जोड़ करके दिखाना है, इसलिए हम इसको जोड़ करके शो करेंगे। इसको कैसे सत्यापित कर सकते हैं, देखिए हल इसका क्या लिखेंगे। सबसे पहले इसका हम बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष मतलब इधर जो हमारे बाएं तरफ वाला लिखा है इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अच्छा, देखिए ऐसे हमने लिखा। देखिए इसको लिखा तो इसको जोड़ना है। हमें जोड़ने के लिए 13 और 8 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। 13 8 का लघुत्तम आप लेंगे तो 104 आएगा। 13 8 104 आप गुणा करके भी लिख सकते हैं। 13 8 104, 8 से 104 को भाग करिए तो 13 आता है। 13 और 5 की गुणा 13 पंचे 65, माइनस का 65 आता है, प्लस लिखा। इसी तरह से 13 से 104 को भाग करिए, 13 8 104, 8 और 9 की गुणा करिए, माइनस का 72। तो माइनस का 65 माइनस का 72 ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 2 7 हो गया, 7 6 13, 137 माइनस का 137 बटे 104 ये आया। ठीक है, इसी तरह से आप दायां पक्ष भी हल कर सकते हैं। दायां पक्ष क्या है, देखिए दायां पक्ष क्या दिया हुआ है, माइनस का 9 बटे 13 और प्लस दिया हुआ है माइनस का 5 बटे 8। हमें इसको हल करना है। हल करने का मतलब इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम आपने पढ़ा है, 13 और 8 का लघुत्तम अभी जो निकाला था वही 104 हो जाएगा। 13 8 104, 8 9 72, माइनस का 72। ये जोड़ना आप लोग जानते हैं, पहले भिन्नों का जोड़ना कक्षा 7 में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर जो आपने नहीं पढ़ा हो तो कक्षा 7 का वीडियो देख करके आप भिन्नों का जोड़ना सीख सकते हैं। चलिए खैर देखते हैं। 8 9 72, 8 से पढ़ा 104 में लगाएंगे। 8 से 104 को जब भाग करेंगे तो 13 आएगा। 13 और माइनस 5 की गुणा 13 पंचे 65, माइनस का 65 हो जाएगा। इसको जब आप जोड़ेंगे, इधर लिख देते हैं, बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 72 माइनस का 65 जोड़ेंगे तो माइनस का 137 आ जाएगा। बट्टे में कितना आएगा, 104। तो आपने देखा जो परिणाम इसका निकला वही परिणाम इसका भी है, अर्थात जो योगफल इन दो संख्याओं का वही योगफल पलटने पर भी वही आता है। इसका मतलब हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और बस हम इसको लिख देंगे सत्यापित या सिद्ध हुआ या प्रूव्ड, कुछ भी लिख दीजिए। चलिए अंग्रेजी में लिख देते हैं प्रूव्ड। इस तरह से ये सवाल हल हो गया। आइए देखते हैं तीसरे का सेकंड पार्ट। ये इसमें भी वही करते हैं, बायां पक्ष पहले लेते हैं। बाएं पक्ष को हम अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड साइड ये भी लिख सकते हैं, LHS। चलिए इस बार ये लिख लेते हैं। तो 3 प्लस माइनस का 7 बटे 12। तो देखिए कितना हो जाएगा। इसको अभी जो पहला तरीका बताया था उस तरीके से इसको हल कर लीजिए। देखिए इसमें बटे में कोई संख्या नहीं दी हुई है, तो इसलिए इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। 12 और 3 की गुणा करिए, 12 3 36, यहाँ पे लिख दीजिए 36, ठीक है, और प्लस लिखिए, और ये वाला माइनस 7 लिख दीजिए, और बटे में 12 ही रहेगा। देखिए 36 प्लस का है और इसमें जोड़ना है माइनस का 7,
इसका मतलब 36 में माइनस का 7 जब जोड़ेंगे तो वास्तव में ये 36 में से 7 घटाना पड़ेगा हमें, तो कितना आएगा 29 आ जाएगा। 36 में से 7 घट गया, कितना बचा 29 बचा, 29/12 ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। और इसका RHS देखें, RHS मतलब दायां पक्ष, दायां पक्ष को हम राइट हैंड साइड अर्थात RHS भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। दायां पक्ष हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में राइट हैंड साइड, बात एक ही है। अब देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के लिए वही तरीका, 12 तियाँ 36, माइनस का 7 पहले आ गया और प्लस माइनस का, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का, 12 तियाँ 36/12। अब देखिए कितना आया, यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे शायद वीडियो में ना दिखे आपको। तो माइनस का 7 प्लस का 36, ये कितना आ गया प्लस का 29, ऊपर आया प्लस का 29 और बटे में 12 पहले से था, 12 लिख दिया। तो जो योगफल LHS का है वही योगफल RHS का है। इसका मतलब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये हमने प्रूव्ड कर दिया। इसको हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 का थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि हमें इसके बराबर सत्यापित करना है, इसको जोड़ करके सिद्ध करके हमको ये दिखाना है। हम लोगों ने ऐसा एक नियम पढ़ा था, याद करिए इसको, कौन सा नियम पढ़ा था या कौन सा प्रगुण पढ़ा था। इसको कहते हैं साहचर्य प्रगुण। इसका मतलब क्या होता है, पहली दो संख्याओं को, मतलब पहली दो परिमेय संख्याओं को जोड़िए, फिर उसके योगफल में तीसरी संख्या को जोड़िए, फिर या तो फिर दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़िए और उनके योगफल में पहली संख्या को जोड़िए, तो उनका योगफल एक जैसा रहेगा, बराबर रहेगा। ऐसा हमको सिद्ध करना है। और यही कौन सा नियम कहलाता है, याद करिए, इसको हम कहते हैं साहचर्य प्रगुण। ये साहचर्य प्रगुण होता है, अभी आपको वो वीडियो में शुरुआत में बताया था। अब देखिए भाई, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे या कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए इसका हल क्या होगा या प्रूविंग क्या होगी। इसमें देखिए सबसे पहले फिर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, मतलब बायां पक्ष। बायां पक्ष लेंगे तो माइनस का 4/7 देखिए लिखा हुआ है, माइनस का 4/7 प्लस का 1/4, ठीक है, और प्लस का 7/-16 ऐसा लिखा हमने। अच्छा, ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको पहले इतने को सॉल्व करना है, हल करना है, उसके बाद उसमें इसको जोड़ना है। तो चलिए पहले हमें क्या, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले। 7 और 4 का लघुत्तम कितना होगा 28, ये आपको पहले से मालूम है, 7/-16 ऐसे लिख देते हैं। 7 चौक 28 लघुत्तम निकाल लिया इसका। अब इसको हल करते हैं। चलिए देखिए, 7 से 28 को भाग करिए, 4 आएगा, 7 चौक 28 4 और -4 की गुणा कर दिया, 4 चक्कू 16, माइनस का 16, फिर प्लस लिखा, 4, फिर वही प्रक्रिया करनी है, 4 से 28 को भाग करना है, 4 से 28 का भाग करिए, 4 सत्ते 28, 7 आया, 7 और ऊपर वाले 1 की गुणा करिए, 7 एकम 7, तो ऐसे जुड़ाइए। उसके बाद देखिए माइनस का 16 लिखा है, प्लस का 7 लिखा है। माइनस का 16 और प्लस का 7 आप जोड़ेंगे, कितना आएगा आपको मालूम है, विपरीत चिन्ह है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 9, माइनस का 9 आ जाएगा, बटे में लिखा हुआ है 28, और उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। अब ये यहाँ पे छोटा ब्रैकेट ख़त्म हो गया क्योंकि ये जुड़ गया, तो अब इसके बड़ा ब्रैकेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको हमने ऐसे लिख दिया, माइनस का ये 7/-16, ठीक है। अब देखिए इसको हमें हल करना है, अब इन दोनों को हल करना है। 28 और 16 का एलसीएम लेना है। 28 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्ती, तो आप चाहें तो रफे साइड में लगा सकते हैं। अच्छा, एक काम और करना होगा, ये जो माइनस का चिन्ह है इसको हम ऊपर को शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के लिए क्या तरीका है, -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। आप चाहें तो इसको एक स्टेप बढ़ा करके भी कर सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे हमने बताया, हमने कहा -1 से ऊपर नीचे इसको गुणा कर दीजिए। जब -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/28 और प्लस
ये माइनस का 7/16 ऐसे हो जाएगा ये। अब ऐसे ये फ़ायदा होगा कि नीचे माइनस चिन्ह नहीं होगा और ये थोड़ा सरल हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, अब इसको जोड़िए। 28 और 16 का लघुत्तम ले लीजिए। 28 और 16 का लघुत्तम कितना हो गया, देखते हैं यहाँ पे निकाल के। 28 और 16 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 14, 2 8 16, फिर 2 से काटिए 7, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4, फिर 2 से और फिर 7 से। ठीक है, 1 1 आ गया, तो लासा कितना आ गया, इसका लासा आ गया 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूना 102 नहीं 112 आ गया। अच्छा ऐसे भी देख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 7 112, ये लासा कितना हुआ 112। अब इसमें लघुत्तम समापन तो 112 लेना है। 112 हमने लिख दिया। 28 से 112 को भाग करिए। देखिए 28 से 112 या तो भाग कर लो डायरेक्टली, या तो यहाँ देख लो कितना आएगा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, इतना हुआ, बाकी इतना बचा, इसका मतलब 4 आएगा। 2 दूना 4, 4 आएगा। इस तरह की चालाकी कर लिया करो। 28 से हमने क्या किया, 112 को भाग किया, हमने देखा कितना आएगा 4, 4 और -9 के गुणा करो, 4 9 36, माइनस का 36 आ गया। ठीक, अच्छा फिर प्लस लिखा हमने। प्लस लिखने के बाद अब देखिए कितना आएगा, 16 से 112 को भाग करो तो 16 छोड़ के इसमें देखिए, अगर जो हम 16 को छोड़ देते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये 16 हो गया, तो 16 7 112, 7 होता है, ये 7 बचा। तो इसका मतलब 7 और इसके ऊपर वाले की गुणा करनी है। 7 7 49, माइनस का 49, तो माइनस का 36 और माइनस का 49 जोड़िए, ये देखिए कितना आता है, माइनस का 36 माइनस का 49, 9 6 15 का 5, हंसी लगा 1 और 5 3 8, माइनस का 85 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 85/112, इसको ध्यान रखिए, माइनस का 85/112 ये लेफ्ट हैंड साइड आया। इसी तरह से राइट हैंड साइड को भी हल करेंगे और माइनस का 85/112 ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। RHS को देखिए, राइट हैंड साइड को हल करते हैं तो हमें इसको मिटाना पड़ेगा। फिर -85/112 इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए RHS इसका लिखते हैं, RHS मतलब राइट हैंड साइड अर्थात दायां पक्ष, माइनस का 4/7 और प्लस बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है 1/4 प्लस 7/-16। ठीक है, अब हमें इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, ये जो हर में माइनस का चिन्ह आ रहा है ये वाला, इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इससे हमारा सवाल आसान हो जाएगा। इसको ख़त्म करने के लिए अभी हमने क्या किया था, -1 से ऊपर नीचे इसको गुणा कर दिया था, इससे ये नीचे वाला ख़त्म होकर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक नियम से अभी चलिए, अभी आप कक्षा 8 में है, इसलिए धीरे धीरे स्टेप को आप समझेंगे। तो माइनस का 7 और 16 एकम 16, माइनस माइनस की गुणा प्लस, तो यहाँ पे नीचे 16 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल हमारा आसान हो जाएगा। अब नीचे हर में माइनस नहीं आएगा तो हम आसानी से इसको हल कर लेंगे। 16 और 4 का लघुत्तम आपको पता है 16 आएगा, तो अब इनको हमें जोड़ना है। देखिए 4 से 16 को भाग करिए, 4 चक्को 16, 4 आया, 4 और 1 की गुणा, 4 एकम 4 प्लस, इसी तरह से 16 से 16 को भाग करिए, 16 एकम 16, 1 और -7 की गुणा माइनस के साथ, ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये आया माइनस का 4/7 प्लस माइनस का 7 और प्लस का 4, ये कितना हुआ, माइनस का 3/16, ये आया। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने के लिए चलिए इधर जोड़े दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, माइनस का 4/7 एक ब्रैकेट में लिखा है और प्लस लिखा है माइनस का 3/16, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 16 7 112 होता है, तो लघुत्तम कितना आया 112, तो 7 से 112 को आप भाग करिए, 16 आएगा, 16 और 4 की गुणा कर दीजिए, 16 चक्कू 64, माइनस का 64, ये हो गया। जैसे भिन्नों को जोड़ते हैं इसी तरह से, 16 7 112, 7 आया, 7 और -3 की गुणा, माइनस का 21।
अब जरा जोड़िए कितना आएगा, माइनस के 64 माइनस का 21, इनको जोड़ना है तो दोनों एक जैसे चिन्ह है, माइनस माइनस के हैं तो जोड़ करके माइनस का देखिए कितना आता है 85/112। तो अभी देखिए आपने जो LHS हल किया था उसमें भी -85/112 आया था, RHS में भी -85/112 आया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर है किसके, RHS के, और ये हम लिख देंगे आगे प्रूव्ड। इस तरह से हमारा ये तीसरे का थर्ड पार्ट भी हल हो गया। इस वीडियो में हम लोगों ने अभ्यास 1B के 3 प्रश्नों को हल किया। इसके बाद के भी प्रश्नों को हम हल करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में होगा, इसलिए आप हमारा अगला वीडियो देखिएगा और उसमें हम आपको सवाल नंबर 4 से आगे के प्रश्न बताएंगे।